साइड हसल हर कोई यही बात कर रहा है। पर सवाल ये है कि जो साइड हसल आज चल रहे हैं क्या वो कल भी चलेंगे? तो आज हम आम सलाह से जरा हट के बात करेंगे। एक ऐसा रोड मैप समझेंगे जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए बना हो। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबने देखा होगा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार ऑनलाइन पैसे कमा रहा है और दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? यार इसका शॉर्टकट क्या है ना? बस यही एक सवाल है जो हमें गलत पटरी पर चढ़ा देता है। तो आज इसी शॉर्टकट वाले फंडे को तोड़ेंगे और असली रास्ता क्या है वो समझेंगे। किसी भी टूल या ट्रिक से पहले ना जो सबसे जरूरी चीज है वो है सोच में बदलाव। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक मजदूर, उसको हर ईंट लगाने के पैसे मिलते हैं। जिस दिन काम बंद पैसा बंद, सिंपल। लेकिन एक आर्किटेक्ट क्या करता है? वो पूरी इमारत का नक्शा बनाता है, एक ऐसा सिस्टम खड़ा करता है जो सालों साल खड़ा रहता है और अपनी वैल्यू बढ़ाता जाता है। साइड हसल में यही करना है, मजदूर नहीं आर्किटेक्ट बनना है। और ये जो शॉर्टकट की तलाश है ना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई रेत पर घर बना रहा हो। हाँ, बन तो जाएगा फटाफट, लेकिन जैसे ही पहली आंधी आई सब खत्म। असली कामयाबी उस गहरी मजबूत नींव को डालने में है। भले ही उसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगे, पर वो चीज हमेशा के लिए टिकती है। अब कमाई के दो मॉडल होते हैं, जरा इसको समझते हैं। पहला वाला है ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा, मतलब जब तक भाग रहे हो तब तक भाग रहे हो, जैसे ही रुके गेम ओवर। इसे कहते हैं समय के बदले पैसा। और दूसरा रास्ता है एक पेड़ लगाने जैसा, एक बार मेहनत करके लगा दिया और फिर वो सालों साल फल देता रहता है, भले ही कोई सो रहा हो या छुट्टियों पर हो। बस यही है एसेट बनाना। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल पेड़ आखिर दिखते कैसे हैं? सोचकर देखिए, एक YouTube वीडियो जो किसी की कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, वो वीडियो सालों तक एड रेवेन्यू या एफिलिएट इनकम देता रहेगा। या मान लीजिए एक ई बुक है जो कोई खास स्किल सिखाती है, हर एक डाउनलोड पर कमाई हो रही है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये अपने आप में इनकम जनरेट करने वाले सिस्टम हैं। अब माइंडसेट शिफ्ट का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, वो है ऐसे स्किल्स पर काम करना जिन्हें एआई छू भी नहीं सकता। देखिए, एआई क्या कर सकता है? वो डेटा प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन क्या वो दो बिल्कुल अलग आइडियाज को जोड़कर एक नया जबरदस्त आइडिया बना सकता है? नहीं। क्या वो मुश्किल वक्त में किसी टीम को लीड कर सकता है, उन्हें हिम्मत दे सकता है? बिल्कुल नहीं। बस यही वो स्किल्स हैं जो हमें एआई प्रूफ बनाते हैं। तो फिर ये स्किल्स है कौन से? चलिए देखते हैं। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं बल्कि ये पूछना कि ऐसा क्यों है और ये कैसे काम करता है। दूसरा है लीडरशिप, और इसका मतलब सिर्फ टीम को मैनेज करना नहीं है बल्कि लोगों को इंस्पायर करना है, उन्हें एक साथ लेकर चलना है। और तीसरा, डीप क्रिएटिविटी, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। याद रखिए, एआई औजार दे सकता है पर विजन वो तो इंसान का ही होगा। तो ठीक है, आर्किटेक्ट्स वाली सोच की नींव तो हमने रख दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सोच को असलियत में कैसे बदला जाए। तो चलिए अब 3 ऐसे सॉलिड ब्लूप्रिंट्स देखते हैं जो आज के जमाने में पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ हैं। पहला ब्लूप्रिंट है पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट आर्किटेक्चर। और रुकिए, इसका मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, एक फाइनेंस एक्सपर्ट है, वो सिर्फ स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा, वो युवाओं को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। उसका यूट्यूब चैनल है, उसका न्यूज़लेटर है, वो वर्कशॉप्स करता है। वो अब सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक भरोसेमंद थॉट लीडर बन चुका है। तो इसका एक्शन प्लान क्या हो सकता है? सबसे पहला कदम, एक बहुत स्पेसिफिक नीश चुनिए, जैसे फिटनेस नहीं बल्कि वर्किंग मॉम्स के लिए 30 मिनट का होम वर्कआउट। ये हुई नीश। दूसरा कदम, उस नीश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर लगातार वैल्यू पैक कंटेंट बनाते रहिए। एक बात हमेशा याद रखनी है, लोग किसी इंसान को फॉलो नहीं करते, लोग उस भरोसे को फॉलो करते हैं जो वो इंसान बनाता है, और आगे चलकर यही भरोसा सबसे बड़ी डिजिटल प्रॉपर्टी बनेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे ब्लूप्रिंट पर। यह है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन। इसको ऐसे समझिए, एआई एक जिन की तरह है, बहुत ताकतवर, लेकिन वो करेगा वही जो हुक्म दिया जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो इंसान है जिसे पता है कि इस जिन से सही सवाल कैसे पूछना है ताकि वो खजाना लाकर दे, मुसीबत नहीं। मतलब एआई को कमांड देना सीखना। तो असल दुनिया में इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक मार्केटिंग एजेंसी को 100 सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं। एक पूरी टीम को शायद हफ्ता लग जाए, लेकिन एक एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर सही कमांड्स के साथ ये काम कुछ घंटों में कर सकता है, और वो भी 10 अलग अलग भाषाओं में। सोचिए, अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है,
वो पूरी कंपनी के लिए एक सुपर पावर बन गया है। और हमारा तीसरा ब्लूप्रिंट है डिजिटल रियल एस्टेट बनाना। जैसे लोग ज़मीन या घर में इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक वैसे ही डिजिटल दुनिया में अपनी ज़मीन बनाई जा सकती है। अभी डिजिटल ज़मीन क्या है? ये एक खास ब्लॉग हो सकता है, या किसी एक टॉपिक पर बहुत गहरी जानकारी देने वाला न्यूज़लेटर, या फिर एक प्राइवेट ऑनलाइन कम्युनिटी। तो इसे बनाया कैसे जाए? सबसे पहले एक ऐसी ऑडियंस चुनिए जिसकी सच में परवाह हो, जैसे भारत में पेट ओनर्स। फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कंटेंट बनाइए और उन्हें एक न्यूज़लेटर या कम्युनिटी में इकट्ठा कीजिए। ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, ये डिजिटल प्रॉपर्टी है। इस जमीन पर भविष्य में कुछ भी बनाया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इवेंट्स, कुछ भी। तो ठीक है, अब कमाई का इंजन तो बन गया, लेकिन सोचिए अगर बाल्टी में ही छेद हो तो उसमें कितना भी पानी भर लो, वो तो खाली हो ही जाएगी। पैसा कमाना ना सिर्फ आधा खेल है, असली जीत तो उसे मैनेज करने और बढ़ाने में है। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, 80/20 का नियम। मान लीजिए साइड हसल से 10,000 रुपये कमाए। इस नियम के हिसाब से 8,000 रुपये अपनी ज़रूरतों और लाइफस्टाइल पर खर्च किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 2,000 रुपये हैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आज का नहीं, आने वाले कल का है। तो सवाल ये है कि इन 2,000 रुपयों का करना क्या है? ये जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। ये वो पैसा है जो सोते समय भी काम करेगा और अपने लिए और पैसा कमाएगा। इसे इंडेक्स फंड्स या गोल्ड जैसी जगहों पर लगाया जा सकता है, जहां ये धीरे धीरे सेफ तरीके से बढ़ता रहे। ये समझिए कि एक फाइनेंशियल आर्मी है जो 24 घंटे काम पर लगी है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है। सोचिए, दुनिया की सबसे तेज कार किसी के पास हो, पर उसे चलाने के लिए वो खुद ही फिट ना हो, तो क्या फायदा? हमारा शरीर ही वो कार है। अगर सेहत ही ठीक नहीं तो करोड़ों का बैंक बैलेंस भी किसी काम का नहीं। हर दिन सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज, ये कोई आदत नहीं है, ये अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने शरीर में किया गया सबसे जरूरी निवेश है। अच्छा, तो हमने माइंडसेट की बात की, तरीकों की बात की और मैनेजमेंट की भी बात कर ली। लेकिन इन सबको एक धागे में पिरोने वाली एक चीज है, एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि सार्थक काम करने वाले लोगों को पता होता है। और वो सीक्रेट इस एक सोच में छिपा है। देखिए, जब कोई यूट्यूबर सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि किसी स्टूडेंट को एक मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वीडियो बनाता है, तो वो पैसा नहीं बना रहा, वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पैसा तो उस वैल्यू का एक बाई प्रोडक्ट है, बस। असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं होती, वो दिमाग में होती है। वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो भरोसा जो बनाया गया है, और इसे कोई कभी छीन नहीं सकता। तो ये पूरा रोडमैप आप सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, असली सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा। आज इस पूरी बातचीत के बाद सिर्फ एक चीज पर सोचने की जरूरत है, इन 3 साइड हसल में से कौन सा एक है जो अपने जुनून और स्किल से सबसे ज्यादा मेल खाता है। बस अपना पहला कदम आज ही तय करना है।